श्री क्लासेस लामाना श्री क्लासेस लामाना में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की गणित देख रहे हैं और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से आपका रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज इस एकेडमी का 14वां पार्ट है, पार्ट नंबर 14। इससे पहले 13 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन। आज जो पहला क्वेश्चन है वो अतिलोगारिथम प्रश्न स्टार्ट हो गए हमारे। जब हमने पहले पार्ट देखे तो उसमें पहले एमसीक्यू आए थे, फिर फिल द ब्लैंक वाले थे। अब ये थर्ड जो है अतिलोगारिथमिक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसका जवाब देना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको इनके जवाब करना। तो इसी में आज का इसका पहला प्रश्न है ये। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यदि एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 96 तब एचसीएफ 96 और 404 का मान क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि दो संख्याएं दे रखी, 496 और 44। इसका जो एलसीएम है वो 9696 है। इन्हीं संख्याओं का हमें एचसीएफ भी निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना कि डायरेक्ट एचसीएफ ही निकाल लो, फॉर्मूला की लगाने की जरूरत नहीं। फिर फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं। तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो संख्याएं दोनों हो तो आपका ये बेनिफिशियल रहेगा कि आप एचसीएफ ही निकालो, है ना। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। अगर इनके एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ निकालने की कोशिश करें किन किन की, 96 और 404 की। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर कुछ और इससे जुड़ी हुई बातें और भी बताएंगे। देखो, अगर 96 और 404 का एचसीएफ निकालना, दोनों को फैक्टर करना पड़ेगा, तो हम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 अंटी 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाएंगे, ये 12 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 6 बार में आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, ये 3 बार में आ जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में आ जाएगा। ऐसे 4 से 4 का फैक्टर करना है। 2 से देंगे तो 202 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 101 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए 101 जो है वो आपके अभाज्य संख्या है, तो 101 से ही जाएगा ये कितनी बार में, एक बार में। ठीक है, अब क्योंकि हमें तो केवल इसका एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, चाहो तो इसको घात के रूप में भी निकाल सकते हैं और चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो पहले डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे 96 लिखना है, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो 4 से 4 है वो कितनी बार है, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, देखो अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए जो कॉमन दिख रहा है उस पर राउंड वो सर्कल कर दो, ये सर्कल हो गया। तो हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी जो कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसका सेकंड मेथड क्या, देखो अगर घातांक के रूप में करोगे तो क्या हो जाएगा। देखो 96 का अगर देखें 96 का, ये तो मेथड नंबर फर्स्ट है ना, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो। अब अगर इसका सेकंड मेथड देखें तो क्या करें, इसको जो 10th क्लास में दे रखा घातांक के रूप में, तो घातांक के रूप में लिख लो सबसे पहले। तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगी 2 की घात 5 इंटू 3 की घात कितनी है, 1। और जो 4 से 4 है उसको भी लिख लो, 2 की घात 2 इंटू 101 की घात 1। अब एचसीएफ अगर निकालना है तो हम क्या लेना है,
तो इस के लिए ध्यान रखना है, आपको कॉमन लेना है दोनों में, कॉमन प्लस छोटी घात लगानी उस पर, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है। कॉमन दोनों में एक जैसा दिखने वाला कॉमन कहलाता है। दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर दोनों में छोटी घात कौन सी है, 2, तो 2 घात आ गई। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। वही अगर आपको बोले कि इसका एलसीएम निकाल के बताओ, है ना, इसी तरीके से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपका इसी मेथड से आपका एलसीएम भी निकल जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, अगर इसमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या लेना है, सभी को लेना है, सभी लेना है, प्लस में बड़ी घात लगानी। जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी दिख रहा है इन सबको लेना है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। वो अगर वो एक बार आ गया तो उसको रिपीट नहीं करना। कैसे, देखो सबसे पहले 2 दिख रहा है तो 2 ले लेंगे, फिर 3 दिख रहा है तो 3 लिख लेंगे, फिर 2 दिख रहा है तो 2 ले लेंगे। देखो 2 पहले से आया हुआ है तो 2 लेने की जरूरत नहीं, तो हम 2 को वापस हटा देते हैं, 2 नहीं लेना, तो वापस लिखना पड़ेगा। तो 2 आ गया, 3 आ गया, अब 2 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 पहले से लिख चुका है। अब आ जाएगा कितना, 101। अब सबसे आगे अब क्या लगानी, बड़ी घात। देखो 2 की बड़ी घात कितनी है, 2 ये 5, तो 5 आ जाएगी यहाँ पे। फिर 3 की बड़ी घात तो 1 3 ही है, और जो 101 है इसका 101 है। अब 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, देखो यहाँ देख लो, ये 1 2 3 4 5, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, इंटू 3 का घात 1 का मतलब 3 होता है, इंटू 101। आप 32 को 3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 हो जाएगा, इंटू में 101। किसी भी नंबर को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद डबल हो जाता है, यानी हो जाएगा 96, 96। ये इसका एलसीएम आ गया, है ना। ये जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है, देखो एलसीएम दे रखा है ना यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दे रखा है, देखो यहाँ पे ये हमने निकाला है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, 2 मेथड हो गए ना। अब इसी क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, देखो इसी क्वेश्चन के लिए आपकी बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है। क्या फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला ये दे रखा है कि पहली संख्या, ये आपका थर्ड हो गया समझ लो, थर्ड मेथड, है ना। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला भी है ना, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 96, इंटू दूसरी संख्या क्या है 404, बराबर जो एलसीएम आया वो एलसीएम दे रखा कितना 96, 96। और उन्होंने क्या बोला था, क्या निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एचसीएफ निकाल, तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने दो, जो एचसीएफ है, एक सेकेंड, जो एचसीएफ है उसको एचसीएफ ही रहने दो। अब क्या करना है आपको, ये करना है कि जो गुणा में है वो जाता है कहाँ, भाग में। तो जो 96 9696 जो गुणा में है वो इधर आएगा, तो इक्वल के इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, वो गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, तो हम लिखेंगे 96 इंटू 404 बटे में 9696। इधर कौन बच गया, इधर बच गया केवल एस सी। अब चलिए कट करते हैं, अब 96 से कट करेंगे तो 96 कम 96 कट गया एक बार। अब 9 तो आता नहीं, जब 6 लेंगे साथ में, जब भाग में अगर लगातार 2 नंबर लेते हैं बीच में से कभी भी तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर 96 कम 96, तो कितना आ गया 101। अब 101 के टेबल में 404 कितनी बार में आएगा, सीधा से भी 4 बार में दिख रहा है, तो 101 का टेबल अगर 4 बार बोलेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 4 बार में आ जाएगा। तो जो एस सी फायदे को कितना आ गया 4, यानी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या, एस सी। अब अगर आपका छोटा क्वेश्चन आ जाए एलसीएम एचसीएफ का,
छोटा क्वेश्चन आ जाए तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है एलसीएम एचसीएफ की। तो सबसे पहले तो समझो एलसीएम क्या है। एलसीएम एलसीएम क्या होती है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए पहाड़ों में आ जाए। पहाड़ों यानी टेबल्स है ना, में आ जाए। ये आपके जो ये तरीका है, आपके जो छोटे क्वेश्चन उसमें उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। देखो कैसे, जैसे मान लो आपसे कोई क्वेश्चन बोले कि बताओ 8 और 24 का एलसीएम क्या होगा, है ना। आपसे शॉर्ट में पूछे तो आपको डायरेक्ट अगर निकालना तो कैसे पता करोगे? तो आपको एक ऐसी संख्या, छोटी छोटी संख्या लेनी है जो दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है बड़े वाले का, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बोलना है आपको। तो बड़ी वाली संख्या का देखो, 24 एकम 24। अब ये 24 एकम 24 24 के पहाड़े में तो आ गया, पहले कितना है 24। अब ये चेक करिए कि भाई कि 8 के पहाड़े में भी 24 आ रहा है। तो 8 एकम 8 16 8 या 24, देखो दोनों में आ गया। यानी अगर दोनों में आ जाता है पहली बारी में ही, है ना, तो वही इसका क्या कहलाता है, एलसीएम। तो इन दोनों का जो एलसीएम हो गया कितना, 24। वहीं अगर एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होगा देखो यहाँ पे, एचसीएफ एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा एक बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ा पहाड़ा जिसमें दी गई संख्याएं आ जाए, दी गई संख्याएं आ जाए। यानी इसमें एक पहाड़ा बताना, उसमें दो पहाड़ों में चेक करना उसमें, तो है ना। अब देखो जैसे 8 और 24 का ले लो वापस, है ना। अभी आपसे बोले कि 8 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, तो आपको एक ऐसा बड़ा से बड़ा पहाड़ा चेक लेना है जिसमें दोनों आ जाए। तो देखो सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 के बाद हम 8 भी आ सकता है 24 भी आ सकता है। और 2 के बाद हम 2 से भी बड़ा लेना है, 2 से बड़ा कितना आएगा, 3 में दोनों आएंगे नहीं, 8 नहीं आएगा 24 जरूर आ जाएगा, दोनों चाहिए। फिर 4, 4 के बाद हम 8 भी आता है 24 भी आता है। और किसी बारे में आ सकता है क्या, देखो 4 के बाद 5 में नहीं आएगा, 6 के में तो 24 आएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, फिर 7 में दोनों ही नहीं आएंगे, फिर 8, देखो 8 एकम 8, 8 3 24। तो जो दोनों में आया है, अब 8 के बाद तो 9, 9 में फिर ये तो 8 का आना तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो 8 से बड़ा तो आएगा नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8। तो देखो एचसीएफ का एक तरीका ये भी है कि जो छोटी संख्या होती है ना, उस छोटी संख्या से बड़ा तो कभी एचसीएफ आएगा भी नहीं। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम कभी भी बड़ी संख्या से बड़ा नहीं आ सकता, उसके अंदर में ही रहता है ना, क्योंकि उससे बाहर नहीं जा सकता है, पॉसिबिलिटी कम है थोड़ी सी। आ सकता है एलसीएम, आ सकता है, सॉरी, एचसीएफ कभी भी नहीं आएगा, है ना। एलसीएम का तो आ सकता है लेकिन ये नहीं आएगा, एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। यानी जो 3825 है इनको आपको प्राइम फैक्टर करने, तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, बहुत ही आसान, जैसा अभी किया था वैसे ही। तो एक सेकेंड, ये है 3825, पीछे 5 दे रखा हूँ तो आसान तरीका ये 5 से लगाऊं, 5 से। अब 5 का वाला बोलना है कि 38 से बड़ा नहीं, तो 5 7 35, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 2 बचेगा, 5 25।
फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 5 25, 1 बचेगा, 5 तिया 15। अब पीछे 3 आ गया, तो 5 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से लगा दो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 1 6 होता, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 बज गया, 3 7 21, फिर 17 से लगा देंगे कितनी बार में, एक बार। इन्होंने बोला कि अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, ये आ गया गुणनखंड। अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात हो जाएगी 2 इंटू 3 की घात हो जाएगी 2 इंटू 17 की घात हो जाएगी 1। अब इसमें देखो क्वेश्चन और भी पूछेंगे। क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं, एक तो ये सिंपल सा, अब ये पूछेंगे घातों का योग क्या होगा, घातों का योग, एक ये भी आ सकता है, पहला आया हुआ है कि इनके जो घात है उनका योग क्या होगा, तो 2 + 2 + 1, तो 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा 5। इसके अलावा तो कुछ और पूछेगा नहीं, बस यही है। इससे आगे भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं। इससे आप इससे अभाज्य गुणनखंड से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। क्या, जैसे इसके सामान्य गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हो, और अभाज्य गुणनखंड तो ये हो ही गए, है ना, तो यही निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपके लायक नहीं, अगर कंपटीशन में कभी तैयारी करोगे तो उसमें उसमें डालेंगे कभी ना कभी, अगर उस वीडियो डालने का मौका मिला तो उसमें जरूर बताएंगे आपको। यही है आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिनको जिनको जरूरत है उनके साथ तो जरूर जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।